हेलो दोस्तों, मैं ओपी शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी इतिहास की क्लास रहेगी और ये आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो हम पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। जितने भी इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको पूरा करेंगे, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्लास आपकी हेल्पफुल रहेगी। प्राचीन इतिहास में पहले टॉपिक सिंधु सभ्यता, इसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व कि निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन C40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन क्या है? रेडियो कार्बन जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अवशेषों की आयु का निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है और चट्टानों की आयु पता करने में इसका उपयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। रेडियो कार्बन C40 की खोज किसने की? तो रेडियो कार्बन C40 की खोज विलियर्ड फ्रैंक लिब्बी ने की और इन्हें 1960 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। क्वेश्चन दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के कि ग्रीक की सभ्यता के? तो वो समकालीन नहीं थी, ग्रीक की सभ्यता के। सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसको अपन नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। मिस्र की सभ्यता को मिस्र की सभ्यता या नील नदी घाटी की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरिया मेसोपोटामिया में आता है तो इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है। तो सुमेरिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। क्वेश्चन तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता के ये बंदरगाह थे। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये कुछ इसके और फैक्ट हैं। क्वेश्चन 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं सुरकोटदा में।
सुरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसका अन्य फैक्ट है, अमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। क्वेश्चन 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में, बताइए। ऑफलाइन क्लास है, नहीं बता देता हूँ। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। ओके, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगन 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और बीके थापर और बीवी लाल ने 1961-69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। ये इसके फैक्ट हैं। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया था? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांस्य, तांबा की लोहा? तो इसका आंसर होगा सेल खड़ी। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेल खड़ी की बनी होती थीं। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। जो मोहरें थीं उसमें एक श्रृंगी पशु की आकृति होती थी, पशु की आकृति मिलती थी। ठीक है। क्वेश्चन 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की कि लोहा युग की? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना या कृषि? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। ओके। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य की सभ्यता के रूप में जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। चेस, जिसको अपन शतरंज भी कहते हैं, उसकी शुरुआत भी हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर, खानाबदोश की जनजाति थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा
शुरू किया गया। द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी में ईस्वी में, ये हटा देना, यहाँ से सही है। द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में शुरू हुआ। भारत में प्रथम शहरीकरण तो हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू हुआ और भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी में हुआ था। यायावर या खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाती है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से कि लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ईंट का प्रयोग 4:2:1 था और अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ओपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, जहां मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैंने एक क्लास और चलाई है मैथ की, उसको भी आप लीजिए, उसको भी मैं स्टार्टिंग किया हुआ हूँ और मैथ के मैं सभी टॉपिक आपको कवर करवाऊँगा और अच्छे लेवल के एग्ज़ाम करवाऊँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा और वो सभी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और आपको क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। थैंक यू।